लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से प्रवक्ताओं का पलायन जारी है। गौरव वल्लभ और रोहन गुप्ता जैसे प्रवक्ताओं के बाद अब राधिका खेड़ा ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही राधिका खेड़ा ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ले ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने कहा कि राम भक्त होने के चलते कांग्रेस पार्टी में उनके साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा था। यही नहीं, राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे हिंदू विरोधी भी करार दिया। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहाँ पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं रामलला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है। और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ, और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया, और माता कौशल्या के धरती पे राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी ये कांप रही हूँ, जब मैं उस पल को वापस जीती हूँ। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहाँ सुरक्षित थी और वहाँ से सुरक्षा से यहाँ पर पहुँच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का, और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं रामलला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। बता दें कि राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा ने कहा था कि सुशील आनंद ने अपने दो साथियों के साथ रायपुर के पार्टी ऑफिस में उनके साथ अभद्रता करने की कोशिश की थी। राधिका ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने इस मामले को लेकर पार्टी के दूसरे नेताओं को भी जानकारी दी थी, लेकिन तब भी आरोपी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि अगर बीजेपी की सरकार उन्हें संरक्षण नहीं देती तो आज वे सही सलामत नहीं होती। आज मैं अगर आपके समक्ष यहाँ बैठी हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुँच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुँच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहाँ नहीं मिलता। बता दें कि राधिका खेड़ा ने बीते 5 मई को कांग्रेस से रिजाइन दिया था। वे पिछले करीब 22 साल से कांग्रेस में थी। खेड़ा से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ और रोहन गुप्ता भी ऐसे ही कारणों का हवाला देकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।